भारतीय संविधान के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं ASK। आइए दोस्तों लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में 50-50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद लेक्चर नंबर 3 में आइए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए हम लोग दोस्तों 1100 प्लस भारतीय संविधान के 1100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो UPPCS अन्य एग्जामों में हूबहू प्रश्न बने हुए हैं। उन्हीं को हम लोग व्याख्या सहित सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। आइए लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर बेहद ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप लोग तैयार करते रहिए। देख लेते हैं इस लेक्चर नंबर 3 में 100वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न होगा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, इससे हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 262, आर्टिकल 262 के तहत आता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिए। जो भी तथ्य इससे बनते हैं व्याख्या सहित हम लोग डिस्कस करेंगे। LT वाले जो मित्र हैं जिसका एग्जाम 17 जनवरी को होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। इस भारतीय संविधान से संबंधित अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों आइए व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता है। 261 में क्या कहा गया है, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। 262 देखते हैं क्या संबंधित है। आर्टिकल 262 किससे संबंधित है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन है। अभी हम लोग देखें इसी प्रश्न को। 263 कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। यहाँ से एकाक प्रश्न अवश्य एग्जाम में मिल सकते हैं, इसकी संभावना भी है ज़्यादा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 101 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य के महामहिम यानी गवर्नर को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकता है। देखिए यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित जो बिल होता है अपनी सहमति रोक ले या ये सही है। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व रखे, ये भी सही है। बिल्कुल बताइए आप लोग, क्या कमेंट करके बताइए। तीसरा स्टेटमेंट होगा दोस्तों यहाँ पे, मनी बिल को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल को पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस दे सकता है। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तीनों जो स्टेटमेंट है इससे संबंधित तीनों राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और साथ में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस नहीं करेंगे। चलिए जो मित्र LT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से सेशन को रिवीजन करते रहिए, उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं RO, HEO, BO, लोअर PCS, RO, PCS, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से व्याख्या से सॉल्व करते रहिए। बहुत जल्द दोस्तों प्रश्नों की संख्या को मैं बढ़ाने वाला हूं। अभी हम लोग 50-50 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं लेकर व्याख्या सहित। जल्दी दोस्तों यह 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जो मित्र पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए, हम लोग दोस्तों 1100 प्लस पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर UPPCS वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर 1990 से 2025 तक जो भी प्रश्न बने हैं, तो बिल्कुल उन्हीं के प्रश्नों को साथ हम लोग तेजी से रिवीजन कर रहे हैं ताकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए LT एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है। तुरंत स्टार्ट करिए, राइट आंसर है। और देखिए इसमें थोड़ा विवादित प्रश्न है, थोड़ा हम लोग इसका व्याख्या भी देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के आयोग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में की गई है। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं को और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए, इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 103 संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पूर्वोपायों के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। तुरंत स्टार्ट करिए। देखिए जो पिछड़े इस सभी से जो आर्टिकल्स है ना, जैसे पिछड़ों जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से और राष्ट्रीय आयोग से, इन सभी से जो आर्टिकल हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है UPPCS एग्जाम, RO अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही प्रश्न लगातार PCS में बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से सॉल्व करते रहिए, साथ में जुड़े रहिए। और जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, महत्वपूर्ण नोट्स, क्लास नोट्स, PDF एंड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए तुरंत आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप लोग तुरंत वहाँ से जुड़ जाइए। और ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो आसानी से जुड़ जाएंगे। तो और भी कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। चलिए, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 338 यानी 338 के अंतर्गत ये चीज़ें कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो इजी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आंसर देखकर आगे निकल जाएंगे। जो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा हम लोग व्याख्या भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए ASK टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। आठवीं अनुसूची में शामिल या 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है संविधान के 92वें संशोधन के बाद? इजी क्वेश्चन है, गलत किसी भी बिंदु का नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है सी, 22 भाषाएं शामिल है। और कब कब कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई थी, इससे भी प्रश्न बनाए और बनते आ रहे हैं इस समय। तो उसका मैं छोटी सी वीडियो किया हूँ, यूट्यूब पर अपलोड है, उसे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ट्रिक के माध्यम से कौन कौन सी भाषाएं किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई है मैं डिस्कस कर लिया हूँ, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। वो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, 2 से 3 मिनट की वीडियो है। उसमें सभी आर्टिकल के जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 कर दी गई, जिसमें नई भाषाएं बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। इसी को मैं ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? और आपका संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, अस्पृश्यता का अंत, और भी आप लोग देख सकते हैं। इसका व्याख्या आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, 3 4 1 2 राइट आंसर है। व्याख्या देखेंगे और अच्छा प्रश्न भी है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन कब किया गया था? कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट। संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा, ये मैं ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। केशवानंद भारती बनाम केस, और कब हुआ था ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। जितने भी केस हुए हैं प्रस्तावना से संबंधित लेकर मूल उद्देशिका से, सभी को मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 2। तो बिल्कुल आप लोग लेक्चर नंबर 1 एंड 2 बिल्कुल आप लोग देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 से। इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? इजी क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75(3) के। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 107, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे? तो बताइए कौन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, कूल माइंड से आपको कमेंट में आंसर देना है। राइट आंसर होगा ए, यानी 2 और 4। 2 4 मतलब कौन कौन सा? आर्टिकल 51A और आप चौथा है अनुच्छेद 300A। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो मित्र LT एग्जाम की जो 17 जनवरी का जिनका एग्जाम है LT, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। GS फर्स्ट पेपर के लिए अलग से सब्जेक्ट कंप्लीट है और सब्जेक्टिव का अलग से कंप्लीट है। तो बिल्कुल आप लोग जो मित्र अभी तक रिवीजन नहीं किए तो बिल्कुल आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। सभी की सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है आसानी से, लगभग 25 से 30 मिनट की हर वीडियो है। आप लोग स्पीड तेज कर एक बार आप लोग तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी लेक्चर। तो बिल्कुल आप लोग ओनली एग्जाम ओरिएंटेड सभी मैटर्स हैं, आप लोग एक बार तेजी से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित। चलिए इजी क्वेश्चन है, गलत किसी भी मित्र का नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कहीं किसी प्रश्न में डाउट हो या कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग अपना सजेशन बिल्कुल दिया करिए कमेंट में, और आज की सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? बी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज देखिए सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल में बांटा गया है। कौन कौन से? भाग 1 में देखिए, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार है, और भाग 4 राजनीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 मौलिक कर्तव्य। इजी क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में अनुसूची है, दूसरे में विषय। कौन सी अनुसूची कौन से विषय से संबंधित है? आइए तेजी से देख लेते हैं। प्रश्न लगातार बनता चला आ रहा है यहाँ से। तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं किससे क्या संबंधित है? आप लोग अच्छे से पढ़िए, कमेंट में राइट आंसर का जवाब देंगे। सी राइट आंसर होगा, 2 1 4 3। व्याख्या भी हम लोग देख लेंगे कौन किससे संबंधित है। तृतीय अनुसूची ये शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चतुर्थ है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 7वीं है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जाने वाली विधियों की सूची है। 8वीं भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं उसके विषय में
8वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए इस प्रश्न में। राइट आंसर है आर्टिकल 343 यानी 343 के तहत आता है। प्रश्न लगातार बन चुका है और यहाँ से देख सकते हैं ये किसके अंतर्गत 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इस आर्टिकल को रिवीजन कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है? स्टार कर लीजिए इसे भी। नीचे दिए हुए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन नहीं आता? तो केरल नहीं आता, महाराष्ट्र, गुजरात आते हैं। इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ देखिए भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 यहाँ तक 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। वो 12 राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ये सभी है। केरल इसमें नहीं आता। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान है? इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा है। राइट आंसर है डी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल जो विरोधी अधिनियम है इसे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये प्रश्न पूछ के कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। 8वीं और 10वीं 9वीं ये सभी अनुसूची आप लोग जो ये संशोधन अच्छे से देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? राइट आंसर है 141 डी राइट आंसर है, यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1993 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी? तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा विवादित है, तो आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है 92वां जो संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था, इसमें 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। जो बी आयोग देखिए उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। क्या माना है? बी। ध्यान में रखेंगे। इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताया हूँ, वो वीडियो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बहुत अच्छे शानदार ट्रिक से याद कराया हूँ। भारत के संविधान के भाग इतने में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया किसके अंतर्गत? ग्रामीण या शहरी? तो कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन है, बी राइट आंसर है। किसमें? शहरी में, शहरी क्षेत्र में। देख सकते हैं ये स्वशासन की जो इकाइयाँ 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसे ही नगर पालिकाएं नाम दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है इस समय एग्जामों में। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों को संयुक्त जो अधिवेशन का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के तहत किया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण यह आर्टिकल होने वाला है। देखिए 108 आर्टिकल नंबर 108 राइट आंसर बी, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ द इंडिया। ये भी 2021 में आरओ में प्रश्न बन चुका है। जितने भी महत्वपूर्ण यूपीपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी का ये 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हर सेशन में, हर लेक्चर में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चित तौर पर इस सीरीज से जुड़िए, अच्छे से इसका लाभ उठाइए। आगामी एग्जाम में तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इस सीरीज की। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे लेक्चर नंबर 3 कैसा लगा। चलिए दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंध है? इजी क्वेश्चन है। 280 आर्टिकल नंबर 280 बहुत बार करा चुका हूँ, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 119 भारतीय संविधान के जो 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। इजी क्वेश्चन, त्रिपुरा पर लागू होते हैं। जो 12 स्टेट थे मैं अच्छे से डिस्कस किया हूँ अभी जस्ट इससे ऊपर वाले प्रश्नों पर। आप लोग अच्छे से माइंड ओपन करके दिमाग एक्टिव कर सीरीज को सॉल्व करते रहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से इस आर्टिकल को भी आप लोग अच्छे से देखिए। यह जो विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। जो ये चीज़ें हैं देख रहे हैं ना, 6वीं अनुसूची में जो त्रिपुरा, असम, मेघालय व मिजोरम में जनजाति आबादी के अधिकारी की रक्षा के लिए स्वायत्त आसानी प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है। तो इसे आप लोग अच्छे से शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए एक अलग तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार किया जाता है ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए, की पॉइंट वाला नोट तैयार हो जाए। तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। जो चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ व्याख्या में अंडरलाइन कर रहा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं बताना है, ध्यान में रखेंगे। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए
और कमेंट करिए। चलिए राइट आंसर होगा डी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं सभी प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 बहुत पूछा गया, स्टार कर लीजिए इसे। लोकसभा के अध्यक्ष 93, संसद के सदनों का कार्यकाल 83, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन करता है 86 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख सकते हैं और भी चीज़ें। जबकि अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान करता है। चलिए 121 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। इजी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। तो आर्टिकल 100 यानी 100 के तहत ऐसे चीज़ें कही गई हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, इस पर विशेष गोला कर लिया करिए ताकि आंसर किस में देना है, सही में या गलत में, तो आपको पता होती रहेंगी। नहीं तो तुरंत ऑप्शन पढ़ने के बाद हाँ ये दिख रहा है तो गलत मार्क निकल जाएंगे आगे। इसे आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है LT वाला। तो अच्छे से सॉल्व करते रहिए। राइट आंसर होगा इसमें बी राइट आंसर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 और 22 में ये नहीं है। कहाँ है आइए देख लेते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 है, ध्यान में रखेंगे 23 से 24 स्टार्ट करिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और स्वतंत्रता का अधिकार ये 29-30 है। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न, जैसा कि मैं सेकंड लेक्चर में इस चीज़ को मेंशन किया था, जो मौलिक अधिकार से जितने भी आर्टिकल हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा और मूल अधिकार, ये सभी आर्टिकल आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। मैक्सिमम प्रश्न आपको इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन यह नहीं है, तो गलत है। आइए देख लेते हैं। इसकी भी ट्रिक है पकानी कोका द्वियोदशम। अगर आप लोग ट्रिक याद होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। ट्रिक है पकानी कोका द्वियोदशम। आर्टिकल जितने भी राष्ट्रपति के आर्टिकल है इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे। अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो उपबंध संविधान के अनुच्छेद 54 में है। और जो मैं ट्रिक बताया हूँ उसमें सभी राष्ट्रपति संबंधित सभी आर्टिकल आ जाएंगे उसमें। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है? बहुत ही अच्छा है भाग, आप लोग याद होना चाहिए सभी भाग। राइट आंसर है डी राइट आंसर है। यहाँ से सारे भाग आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। भाग से प्रश्न लगातार बनते हैं, इस चीज़ को आप लोग को मेंशन होना चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? इजी क्वेश्चन आर्टिकल 72 बहुत बन चुका है प्रश्न, यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान मिलता है? बहुत ही बार बन चुका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस पर आप लोग विशेष फोकस बनाइए दोस्तों, कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण है लगातार प्रश्न आ रहे हैं, एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मैं इन चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से चीज़ें याद हो सकें और एग्जाम में अगर प्रश्न है तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही शून्य हो जाएँ, क्योंकि LT एग्जाम बहुत ही पास है, डेट बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग तैयार रहिए। राइट आंसर क्या है? बी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। 324 में कहा गया है 324। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है? किस में? अनुच्छेद 243 के में। कहाँ पे? 243 की। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये भी अच्छा प्रश्न, स्टार्ट कर लीजिए। राइट आंसर है अनुच्छेद 253, याद करके रखिएगा। राइट आंसर डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 का 129 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो विषय संबंधित अनुच्छेद। तो आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर इसका आंसर आप लोग आसानी से दीजिए। इजी क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सी राइट आंसर होगा, सहकारी सोसाइटी का संबंध। चलिए यहाँ पे देखिए सभी का आंसर अच्छे से आप लोग देख लीजिए। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण 50 बहुत पूछा गया। 46 भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 40 भी ग्राम पंचायतों का गठन से ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान की अनुसूची प्रावधान, मैं सभी चीज़ें दिखा चुका हूँ। डी राइट आंसर होगा इसमें, ध्यान से रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। तीसरी अनुसूची शपथ है। 7वीं ये देख सकते हैं। 8वीं भाषाएं हैं। पहली अनुसूची संघ शासित प्रदेश की सूची है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 131 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो राइट आंसर है सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है। किस में है? कमेंट करके बताइए आप लोग। यहाँ से देख सकते हैं किसमें? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच संबंध शक्तियों का बंटवारा है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में
सम्मिलित किया गया है समवर्ती सूची, आपको पता होना चाहिए। इसमें राज्य और स्टेट एंड सेंट्रल का दोनों का हाथ होता है। अच्छा प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है, चीज़ें कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। डी राइट आंसर है 97। और तीनों विषय, संघ सूची, समवर्ती सूची और आपका राज्य सूची, इन तीनों को आपको याद होना चाहिए क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल बना है, तो इसलिए मैं बता दिया हूँ। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं संघ सूची में 97, वर्तमान में 100 हैं, और यहाँ पे और भी देख सकते हैं 61 हैं, 66 हैं, सभी अपडेटेड भी इसमें है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 11। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पे डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 14 और 16 के बीच मिलाकर पढ़ने पर। चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है ए राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ से देखिए, मानव का दुर्व्यवहार, यह अनुच्छेद 23 बहुत पूछा है, स्टार्ट कर लीजिए। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण 22, आर्टिकल 21 बहुत पूछा गया है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार लगातार प्रश्न आ रहा है। लोक नियोजन में समानता, आर्टिकल 16। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद ईजी 17 है। अस्पृश्यता से अंत, आपको पता होना चाहिए। 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? तो मृत्युदंड नहीं आता, आपको पता है, ईजी है, ये भी प्रश्न ईजी है, ध्यान में रखेंगे। और भी प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 139 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 यानी 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, ऊपर हम लोग मेंशन कर चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या है? सी। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का ये प्रावधान है या किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर है ए, 20 में। किसमें कहा गया है? 20 में, ध्यान में रखेंगे, ए राइट आंसर है। इसके विषय में आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं सभी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 141 प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है? ये भी प्रश्न ईजी है, आर्टिकल 30। देखिए, मूल अधिकार से जितने भी आर्टिकल्स हैं, लगभग जितने भी अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, उसको आप लोग को अच्छे से माइंड में होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 24, ब्लास्फेमी। अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं, देखिए ये प्रश्न बहुत बना है। अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 23 में देख सकते हैं, यहाँ मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य ब्लास्फेमी संबंधित जो प्रति सिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा तो जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये 24 क्या कह रहा है? इसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। दोनों आर्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है सी। न्यायिक पुनरीक्षण जो शक्ति है ये किसके अंतर्गत? 243 के अंतर्गत बिल्कुल नहीं है। किसमें कही गई है? कमेंट करके बताइए। इसमें है दोस्तों, ये केस किसमें है? तो यहाँ से सारे आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं। 110, 356, 243, 44, 137, ये इसमें 110, 356, 243, 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। संविधान का अनुच्छेद विषय, कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, सभी आर्टिकल पर डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से आंसर करिए। ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 ईजी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत 40 है, 41 में काम करने का अधिकार, सामान्य नागरिक 44 बहुत पूछा गया है, पशुपालन व्यवस्था ये है दोस्तों 48, 48। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे आगे, कह रहा है 146 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आर्टिकल 130, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। 147 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 122 के तहत, ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 122 के तहत कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कमेंट करके बताइए, साथ में आप लोग कमेंट करते रहिए क्योंकि दोस्तों
जो आप लोग कमेंट करेंगे तो जो टॉपिक आपका कमज़ोर हो या जो जिस टॉपिक से लगातार प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा टॉपिक अभी अच्छे से रिवीजन नहीं किया गया है मेरे द्वारा। तो उन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करिए, पुनः फिर लगाइए, प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए, फिर आंसर करिए। राइट आंसर है बी। तो ये महत्वपूर्ण होता है, ये महत्व होता है दोस्तों कमेंट करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से इसका भी देख सकते हैं हम लोग, पूरा मैटर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो राइट आंसर है सी, 142 में। सी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 150 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो आर्टिकल 169 बी राइट आंसर होगा। तो अच्छे से चालू करिए, राइट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 151 प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 249 बहुत पूछा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए 152 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, संविधान की अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ट्रिपल स्टार के ऐसे प्रश्नों को राइट आंसर है सी, 350 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से 152 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर नंबर 3 कैसा लगा, इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट में बहुत जल्द लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आपका यूपी स्पेशल हुआ, आपका पर्यावरण, अन्य सब्जेक्ट्स। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जाने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरीके से महत्वपूर्ण लेक्चर पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।